तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो हम लोगों ने देखा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। और इसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था अगर 3 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है तब एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट फॉर्मेट में क्या आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आएगा, कोलिनियर होने की क्या कंडीशन है, कॉन्करेंट लाइन होने की क्या कंडीशन है, ये सब हम लोगों ने डिटरमिनेंट फॉर्मेट में देखा था। ये सब चीजें हम लोगों ने फिर प्लेन की इक्वेशन और ये सब हम लोगों ने डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में सारी चीजें देखी थी, ये डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में, ठीक है ना। ये और ये प्लेन को लेके ये चीजें थी डिटरमिनेंट फॉर्मेट में, ये ठीक है ना। तो अब हम लोग सर्किल की कुछ बातें कर रहे हैं डिटरमिनेंट फॉर्मेट में। देखिए फिर ये सब मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हम लोग मेनली रिजल्ट्स देख रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कैसे आया होगा और ये रिजल्ट्स आपको हेल्प करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए अगर सर्किल अगर तीन पॉइंट से एक ही सर्किल पास होता है, देखिए सर्किल के लिए या तो आपको भाई मैंने बता दिया कि सेंटर चाहिए और एक आपको वो चाहिए रेडियस सेंटर का, वो चाहिए। मान लीजिए अल्फा कमो बीटा है और ये रेडियस है, ठीक है ना। अच्छा सर्किल नहीं बना है ये। तो आप x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्किल की इक्वेशन निकालते थे, ठीक है ना। और दूसरा तरीका सर्किल की इक्वेशन क्या था, एक जनरल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो बात समझ रहे हैं। तो अब ये क्या बोलते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy था, ये fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसका जो सेंटर होता था वो क्या होता था माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या होता था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता था आपका, ये रेडियस होता था ये। अब जब 3 पॉइंट से पास करेगा, जब ध्यान दीजिएगा सब लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, जब 3 पॉइंट से एक और एक ही सर्किल पास करेगा, 3 पॉइंट से भाई 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो सर्कम सर्किल होगा वो होगा। तो मतलब अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक सर्किल को, फिक्स सर्किल को ही बताएंगे हमेशा, ठीक है ना। तो अब तरीका क्या है, देखिए तरीका ये है कि आप सेटिस्फाई करा दीजिए तीनों पॉइंट से, तो 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 इक्वेशन बनेंगी भाई। इसका कुछ x1 y1 दिया होगा, इसका कुछ x2 y2 दिया होगा, इसका कुछ x3 y3 दिया होगा, ठीक है। आप वैल्यू रख देंगे ये। तो अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे और लिख रहा हूं। तो जब आप क्या करेंगे, एक बार x1 पुट x1 y1 इन इक्वेशन, तो एक रिजल्ट आपको 0 फर्स्ट रिजल्ट मिल जाएगा। फिर पुट x2 y2 इन इक्वेशन, तो आपको दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा, आपको दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा। फिर पुट x3 y3 इन इक्वेशन, तो आपको तीसरा रिजल्ट मिल जाएगा। और 3 अननोन है, तो ऑन सॉल्विंग 1 2 and 3, तो वी गेट G F C, ये तीनों मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल वो नोन हो गई। ये देखिए तरीका मैंने आपको बताया, पहले जरा समझिए, फिर से समझिए जरा। देखिए ये सर्किल की इक्वेशन थी, ये सर्किल की इक्वेशन थी। अब ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीजें हैं ना, ठीक है। अब पूरा बोलूंगा तब तो फिर पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने लग जाऊंगा। हाँ, उसके वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें छोटी छोटी बात से लेके पूरी बातें कहूंगा मैं, ठीक है। तो ये सर्किल की इक्वेशन है। तो अब आप क्या करिए, 3 पॉइंट अगर आपको दिए हुए 3 पॉइंट, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 3 पॉइंट से एक ही सर्किल पास होगा, उनका सर्कम सर्किल, उससे जो ट्रायंगल बनता है। अब आप क्या करेंगे
कि तीनों एक बार x1 y1 पुट करेंगे, x2 y2 x3 y3, तो ये आपका GFC में एक रिलेशन, GFC में दूसरा रिलेशन, GFC में तीसरा रिलेशन, तीनों को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से GFC आ जाएगा। तो जब GFC आ जाएगा तो आप इसमें रख देंगे, मतलब जब आप ये लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx तो fy प्लस c इक्वल टू 0, तो भाई सीधी सी बात है, अब आपको क्या है ना, g भी पता है, f भी पता है, c भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आपकी क्या हो जाएगी, नोन हो जाएगी। ठीक, पहले इतनी बात समझ में आई सबको। अब पहले मैं ये कहूंगा इसको थोड़ा लिख लीजिए, इसको जैसे मैंने लिखा वैसे आप लिख लीजिए, यहां से लिखिएगा पूरा ये, तब मैं समझाऊं। ये लिखते हुए पूरा नीचे तक लिख लाइए, अभी साइड वाला मत लिखिएगा, इधर जो मेरी हैंड राइटिंग में लिखा है वो लिखिए फटाफट। जो मेरी हैंड राइटिंग में लिखा है उसको लिखिए। उसे एक आपको आउटलाइन मिल जाएगी कि कैसे जो रिजल्ट्स आते हैं, एक आपको आउटलाइन मिल जाएगी कैसे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए आपने इतनी वर्किंग की, डिटर्मिनेंट यही आपको हेल्प करेगा, डिटर्मिनेंट यही आपको हेल्प करेगा। अब देखिए सब लोग, थोड़ा सा बड़ा कर दूं देखने में इजी रहे ये, तो मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए 3 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट से एक सर्किल पास हो रहा है, तो वो सर्किल की इक्वेशन भाई इस फॉर्म भाई ए से डिवाइड करके हम लोग लिखते हैं। भाई आप ये भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर bx प्लस cy, इन सर्किल में पढ़ा होगा, इन दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब आप ए से डिवाइड करके लिख सकते हैं तो अपने फॉर्मेट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स सी बाई ए वाई प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। तो ये जो है इसमें ये 2g हो गया, ये 2f हो गया और ये c हो गया। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है, अभी मैंने आपको जिस मेथड से बताया कि सॉल्व करके GFC निकालेंगे, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये पॉइंट नोन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये करंट कोऑर्डिनेट्स हैं।
ये करंट कोऑर्डिनेट्स हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो नोट करिए, इतना नोट करिए, फिर आगे नीचे वर्किंग बता रहा हूं एबीसीडी कैसे निकालते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं भाई थोड़ा बहुत सर्किल आप जानते होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कि आप जो है इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको एबीसीडी आ जाए, अगर आपको एबीसीडी आ जाए तो भी सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। तो एबीसीडी कैसे निकालेंगे ये देखिए, ये इस तरीके से आप एबीसीडी निकाल सकते हैं। ये ए निकालने के लिए डिटर्मिनेंट है, इसमें सारी चीज नोन है। ये बी निकालने के लिए है, सारी चीजें देखिए नोन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये सी निकालने के लिए है और ये डी निकालने के लिए है। अगर आपको ए बी सी डी पता चल जाएंगे तो जब इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट्स आएंगे। अब आप इसमें आप पुट कर दीजिए, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल, मतलब जो भी एक नंबर जो ऊपर इक्वेशन है ए सॉरी ए बी सी, ठीक है। तो ये ए कर देता हूं इसको, ये कोफिशिएंट सेम है ना ये, तो यहां पर ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। ए बी सी डी ये आपको नोन है, तो वो इस तरीके से सॉल्व करके आएगा, ठीक है ना। तो ये नोट करिए, ये डिटर्मिनेंट नोट कर लीजिए, बाकी नोट करिए या ना करिए, ये ना नोट करिए लेकिन डिटर्मिनेंट नोट करिए। थोड़ा नोट करने के लिए, इसलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि रिजल्ट देख रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो फिर आपने कुछ आज लिखा ही नहीं, अभी सवाल तो कोई कर नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट ही लिख रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा लिख लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा अब देखिए, फिर से देखिए जरा, सब लोग ध्यान देंगे। देखिए जब हमको ए बी सी डी ये पता है, तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको ये बताया था, ये कि इसमें 2g की वैल्यू ये है,
टू, एफ की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। तो ऐसा होने से जब हमको ए बी सी डी पता है, जब हमको ए बी सी डी पता है, ठीक है ना, ए बी सी डी पता है, तो इसका मतलब हमको जी एफ और सी ये पता है। तो इसका मतलब है हमको जो है ना, हमको सेंटर पता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, हमको रेडियस पता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये सॉल्व करने के लिए ये तरीका है, ये देखिए जो सेंटर है वो ये है, तो ये सब सॉल्व ये आए माइनस बी बाय टू है, ये आपका जो है ये है, ये माइनस जी की वैल्यू है, ये माइनस एफ की वैल्यू है, ये सेंटर है और ये रेडियस है। आपने ए बी सी निकाला, उनको डायरेक्टली रख के आप सेंटर की क्वेश्चन निकाल सकते हैं। भाई ऐसे कंपेयर किए ना, देखिए हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पर देखिए, देखिए जरा, अभी लिखने का टाइम दे दूंगा यहाँ पे। भाई 2g की वैल्यू b बाय ए है, तो g की वैल्यू b बाय टू है, तो माइनस g की वैल्यू माइनस b बाय टू है। तो यही देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो नोट करिए रिजल्ट्स, रिजल्ट नोट करिए। देखिए मैथ्स में कैलकुलेशन तो है ही, तुम कहोगे सर बड़ा लेंदी हो रहा है, अरे अभी x1 y1 के फॉर्मेट में लिखा है ना, इसलिए लेंदी हो रहा है। यही नंबर 2,3 माइनस 1,2 होता है तो फटाफट सॉल्व होता जाता है। ठीक है, चलिए तो एक सवाल कर लीजिए, समझ में गए होगे आप, ये सवाल करिए, इसका आंसर भी मुझे पता है, ये सवाल करिए सब लोग, आंसर पूरा निकालिए, पूरा आंसर निकालिए। आज आपने कोई सवाल नहीं किया है तो अभी ये सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासेस थ्रू, ये डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से करिएगा, इक्वेशन निकालनी है डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से करिएगा। मुझे फाइनल आंसर चाहिए, फाइनल आंसर आप मुझे मैसेज करेंगे अभी। पूरा दे देगा तुमको, कल वापस कर देगा। मुझे पूरा आंसर चाहिए।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट -3,4, 4,5, 1, -4। सुनो सब लोग, इस डिटर्मिनेंट का यूज करो, तो मैं चाहता हूं इसको यूज करके निकालो। देखो, इसका यूज करके, इस डिटर्मिनेंट का यूज करके निकालोगे तो अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते वक्त जो मेथड यूज करते हो वो मत लगाना, डिटर्मिनेंट का यूज करो, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हो। इक्वेशन लिख के भेजो मेरे पास, इसका आंसर है, मैं चेक करता हूं तुमने सही किया कि गलत किया। अभी 2 मीटिंग में आपने कोई सवाल नहीं किया है, रिजल्ट्स ही देखे हैं सारे। अब इतने सारे रिजल्ट्स हैं तो टाइम लगता है। इस सवाल को करना है, आंसर निकालना है। मैंने यहाँ आपसे रिजल्ट्स डिस्कस किए हैं और बस थोड़ा थोड़ा बताया है कि वो कैसे आए हैं। बाकी चीजें कोऑर्डिनेट की हैं तो वो कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं। आहना श्रीवास्तव, जहां तक मुझे लग रहा है ये गलत है। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है ये सही नहीं है। अब एक्चुअली मैं नीचे करके आंसर देखूंगा तो तुमको भी दिख जाएगा। प्रॉब्लम तो ये है ना। मुझे आंसर अब मैं देखूंगा, एक साथ ही मिलन ने भेजा है। और बाकी लोग निकालिए। डिटर्मिनेंट ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, भूल गए कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व होता था। अब अगली मीटिंग में कुछ इन्हीं पे जितने आर्टिकल पढ़े उन पे छोटे छोटे सवाल रखूंगा ना, तो थोड़ा आदत बनेगी कैलकुलेशन की। तुम लोगों की कैलकुलेशन की आदत नहीं है, मेरी खुद ही नहीं है, लेकिन मुझे कौन सा एग्जाम देना है। बस, और कोई नहीं करेगा? बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? हर्ष बंसल, आयुषी, करो भाई, इतने रिजल्ट्स बताए हैं, एक जगह इतनी चीजें कलेक्ट करके कोई नहीं देगा। ये सब काम मेरा ही है, कलेक्ट कर करके तुमको सिखाना। चलो भाई देखो, उसी डिटर्मिनेंट में रखेंगे तो ये आएगा। अब कोई आंसर तो कर नहीं रहा है, ये ABCD निकाल के ये आ रहा है आंसर। ये मिलन का सही है, ये मिलन ने यही आंसर दिया है। ठीक है ना? डिटर्मिनेंट वाले तरीके सॉल्व करेंगे, मिलन ने यही दिया है। ठीक है,
तो अब देख लीजिए आपने क्या गड़बड़ी की, आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। अब ये बोर्ड एग्जाम का सवाल हो जाएगा भाई, अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो भी तो बेकार है। ठीक है, तो खैर चलिए कोई बात नहीं। अब मेरा ये कहना है कि अब ये इतनी चीजें तुमने सर्किल में देखी है, तो आपने सर्किल देखा, स्ट्रेट लाइन देखा, कोलिनियर पॉइंट्स देखा, प्लेन देखा, ये चीजें हैं, ये रिजल्ट्स हैं आपके, जो बेसिकली दिए जाते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में। ठीक है, और भी है लेकिन हमारा इतने से काम चल जाएगा, जेई एडवांस तक का हमारा काम इतने से चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बता दूं कि एक तरह से आप डिटर्मिनेंट तो टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब क्रैमर्स रूल और वो इंपॉर्टेंट था वो पहले ही हो गया था, ये भी चीजें बता दी हैं। अब मैं कुछ सवाल करा सकता हूं, ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है ना, अब नया टॉपिक ही चालू करेंगे। तो